आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, रात को 2 बज रहा है, ताकि आपको डेली सुबह में 7 बजे करंट अफेयर का वीडियो मिल पाए। ठीक है, मैं ये क्लास स्पेशली इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि जैसे क्वेश्चन करंट अफेयर के रेलवे में बन रहे हैं ना, एनटीपीसी 26 में मैं उम्मीद लेकर चल रहा हूं कि 20 से 22 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेगा। और दिसंबर से स्टार्ट कर रहा हूं, इसका मतलब एग्जाम से ठीक 6 से 7 महीने करंट अफेयर आपको करवा दूंगा। एक भी क्वेश्चन दोस्त छूटेगा नहीं। ठीक है, लेकिन जो 10 से 12 मिनट में पढ़ाऊंगा ना, इसको बहुत ईमानदारी से आप सभी पढ़िएगा। ठीक है, एक बात और देखो, ये डेली क्लास तो आपको यहां पर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो ब्रह्मास्त्र कोर्स लिए है ना एनटीपीसी 26 के लिए, बाबू आप थोड़ा सीरियस रहिएगा। ठीक है, क्योंकि ना हफ्ते में एक बार ना मैं वीकली टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर कराऊंगा। जितना भी हफ्ते भर में करंट अफेयर में करा रहा हूं, ठीक है, उसको अच्छे से देखिएगा। हफ्ते में एक बार एप्लीकेशन के ऊपर लाइव क्लास आपको देना है ईमानदारी से। अब आप ये मत बोलना भैया क्वेश्चन को आपने करवाया ऐसे था, पूछ ऐसे दिया। दोस्त तैयार रहना, जैसे रेलवे पेपर सेट करता है ना, मैं वैसे पेपर सेट करूंगा करंट अफेयर का, ताकि मैं देख पाऊं जो हफ्ते भर में पढ़ा रहा हूं वो आप लेकर सीरियस हो कि नहीं हो। बाबू 10 मिनट 12 मिनट ही तो पढ़ा रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लिख कर ले लो, आपके एग्जाम में करंट अफेयर 26 में निर्णायक साबित होने वाला है। ठीक है, एकदम क्लास स्टार्ट करवाते हैं, बिना क्लास लंबा किए स्टैटिक जीके, बायोलॉजी, साइंस, ज्योग्राफी, एकदम पॉइंट टू पॉइंट जो क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है उतना ही पढ़ेंगे, ताकि आपको यह लगे सुबह उठकर ना मेरा आधा घंटा 1 घंटा बर्बाद नहीं गया, नोट्स बनाने में टाइम नहीं गया, क्वेश्चन को पढ़े दिमाग में फिट हुआ है। ठीक है, सुबह में 10 बच्चा भी वीडियो देखेगा ना, मेरा वीडियो बनाना बाबू सार्थक हो जाएगा। लेकिन वो 10 बच्चा वो हो जो एग्जाम को लेकर टारगेट कर रहा है दिल से। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा के ऐतिहासिक श्री संस्थान आप सभी का गोकर्ण पतंगली जुत्तम मठ में मठ की 550वीं सालगिरह। अब सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट क्वेश्चन में आपको यह याद रखना है, जो ये मठ है आपका गोकर्ण पतंगली जुत्तम मठ, ये गोवा में है। इसकी कौन सी सालगिरह मनाई गई, तो 550वां। ठीक है, इसके दौरान भगवान राम की 73 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण यानी इनोग्रेटेड किया गया मोदी जी के द्वारा। ठीक है, अब आपको यह बताना है दूसरी बात, ये जो मूर्ति है ना वो कांस्य से बना है, ब्रोंज से बना है। कितनी फीट लंबी है, 77 फीट लंबी है। ठीक है, इस मूर्ति को बाबू किसके द्वारा बनाया गया है, ठीक है, इसके वास्तुकार कौन है, तो आपको पता होगा राम भी सतूर, ऑप्शन नंबर सी। अब यही क्वेश्चन पता है एग्जाम में ना स्टेटमेंट के टाइप पर दे देगा। आप बताओ इस मूर्ति को लेकर कौन कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। पहला स्टेटमेंट रहेगा, जैसे रेलवे पूछ रहा है आजकल, पहला स्टेटमेंट रहेगा इस मूर्ति की ऊंचाई 70 फीट है, इस मूर्ति के वास्तुकार ये है, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट हो गया ये मूर्ति जो जहां स्थापित किया गया उस मठ का नाम, किस उनकी कौन सा वर्षगांठ था, चौथा स्टेटमेंट। पांचवा स्टेटमेंट दे देगा ये जो मूर्ति स्थापित किया गया इस मठ में, इस मठ के फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे, तो नाम याद रखना। ठीक है, जो ये मठ है इसके संस्थापक कौन थे बाबू, तो मैं आराम से बोल रहा हूं, कौन, आचार्य नारायण। ठीक है, मैंने क्या बोला, आचार्य नारायण तीरथ, नाम याद रहेगा ना, आचार्य नारायण तीरथ इसके इस मठ के संस्थापक यानी कि फाउंडर थे। अब इस क्वेश्चन से आपको कहीं से भी रेलवे पूछ दे, आप इसका आंसर दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन ये गेम से क्वेश्चन हर साल पूछता है, जिस गेम का नाम है फॉर्मूला 1। और इसका अगर साल भर में 25 प्रतियोगिता भी होता है ना, अलग अलग देशों में, जैसे हंगरी होता है, ब्राजील में होता है, रसिया में होता है। ठीक है,
25 होता है ना, तो 25 में 20 प्रतियोगिता ये इंसान ही जीतता है। इस इंसान का नाम है मैक्स वर्स्टपन। क्वेश्चन क्या बोला है, 2025 कतर ग्रैंड प्रिक्स ये प्रतियोगिता है कार रेसिंग गेम, ये कौन जीता है, तो मैक्स वर्स्टपन। ऑप्शन नंबर कहां पर इनका नाम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत सरकार और एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक के बीच में ना $800 मिलियन ऋण को लेकर ना एक डील साइन हुआ है 3 राज्यों के लिए। यानी ना जो एशियाई विकास बैंक है वो भारत सरकार को $800 मिलियन का ऋण देगी, लोन देगी 3 राज्य में अलग अलग परियोजनाओं के लिए। ठीक है, वो 3 राज्य कौन कौन सा है, तो वो राज्य है आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। और एग्जाम में जाओगे अगर बोल दिया कि एशियाई विकास बैंक का गठन कब हुआ था, तो आप बता देना जाकर 1966 में। और अगर पूछ दे एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है, तो आप बोलिएगा मंडलेयुम फिलीपींस में इसका क्या पड़ता है, मुख्यालय पड़ता है। अगर आपसे पूछ दे एशियाई विकास बैंक का प्रमुख कौन है, तो कांडा साहब, मास्टो कांडा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, डीपी वर्ल्ड जो कि बहुत उभरता हुआ कंपनी साबित हो रहा है, बहुत बड़ी कंपनी दिन पर दिन बनती जा रही है। डीपी वर्ल्ड ने के लिए नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, ये डीपी वर्ल्ड कंपनी कहां की कंपनी है, तो ये कंपनी है संयुक्त अरब इमारात यानी ये यूए की कंपनी है। ये कैसी कंपनी है, ये लॉजिस्टिक कंपनी है। मतलब मान लो आप कलकत्ता में रहते हो, ठीक है, और कलकत्ता में एक बंदरगाह है, ठीक है। अब ये बंदरगाह है, यहां पर बहुत जगह से माल आ रहा है, बांग्लादेश से आया, चाइना से आया, अलग आता है ना माल। अब ये माल जो है वो अलग अलग कंपनियों का होगा, ठीक है, अलग अलग कंपनियों का होगा। अब ये जो माल है, जो माल आया है अलग अलग कंपनियों का बंदरगाह पर अलग देशों से, अब ये माल जो है, अब मान लो सैमसंग का कंपनी का माल है, ये माल मान लो बाबू नोकिया का है, ये माल मान लो रेडमी का है, तो ये अपने अपनी जगह पर इसको कौन पहुंचाएगा, तो लॉजिस्टिक सिस्टम। ठीक है, यही काम करती है डीपी वर्ल्ड, बहुत बड़ी कंपनी बनती जा रही है। इनका अपना ना लॉजिस्टिक पार्क भी बन चुका है, जहां पर बड़े बड़े बाबू क्या कंटेनर रहता है, माल रखने की व्यवस्था होती है। कंपनी बहुत बड़ी बनती जा रही है। इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अभिषेक शर्मा को, जो कि फोटो में देख रहे होंगे। एशिया कप में इतना मार दिया था, तो लोग बहुत खुश हो गया था। एशिया कप कहां पर हुआ था इस बार, तो वो हुआ था यूएई में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, केंद्र ने मोहाली में सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी के लिए आधुनिक के लिए ना कितनी राशि मंजूर की है, आपको बताना है। सेमीकंडक्टर का ना एक लैबोरेटरी बनाया जाएगा बहुत बड़ा, कहां पर, मोहाली में। इसके लिए ना 4,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। कितना अमाउंट है वो, तो 4,500 करोड़। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, अरुणाचल, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देखिएगा, जीआई टैग से क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन देखो लंबा चौड़ा है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन ये है ना, अरुणाचल दाव, ये नाम याद रखना। अरुणाचल दाव हाथ से बना एक आदिवासी ब्लेड है। मैं दिखा दे रहा हूं, क्वेश्चन बाद में देखना। देखो ये जो देख रहे हैं ना, ये ब्लेड है बाबू। जो ब्लेड को है ना, ये आदिवासियों के द्वारा बनाया गया है, जिसको दाव बोलते हैं। हम लोग अपने बिहार में बोलते हैं दाव है मारने के लिए, तो भी हम लोग दाव ही बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए ना ये बहुत प्रसिद्ध है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, जिसकी वजह से जीआई टैग दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश दाव हाथ से बना एक आदिवासी ब्लेड है जिसे जीआई टैग मिला है, जो इसे अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति विरासत से जुड़ा एक अनोखा क्राफ्ट मानाता है। अरुणाचल प्रदेश दाव की जीआई टैग पहचान करने के हिसाब से दाव क्या है, तो वो तो बाबू क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि एक हाथ से गढ़ा आदिवासी ब्लेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर। ठीक है, एग्जाम में अगर गए और बोल दिया कि जो दाव है, जो एक ब्लेड है जो आदिवासी के द्वारा बनाया गया है, जीआई टैग के लिए किस राज्य को दिया गया, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कौन सा एयरपोर्ट
40 मिलियन से अधिक यात्रियों को संभालने वाला भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है। कितना भी बारिश हो, कितना भी तूफान आए, 40 मिलियन यात्रियों को ना ये एयरपोर्ट संभाल सकता है। ये भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है। वो कौन सा? दिल्ली वाला इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब 2 पॉइंट याद रखना। आपसे रेलवे ना कथन के तौर पर करेंट अफेयर बनाकर पूछ सकता है। तो 2 पॉइंट क्या क्या है इसमें? 625 वर्षा जल संचयन रचनाओं और 2 जलाशयों का उपयोग किया गया है, जिनकी कुल क्षमता 9 मिलियन लीटर है। पहला पॉइंट आपको यह याद रखना है। ठीक है, पीडीएफ में सब डाल देंगे दोस्त। और दूसरा पॉइंट आपको यह याद रखना है। ठीक है, जितने लोग भी देख रहे हैं, एकदम 16.6 mld जीरो लिक्विड डिस्चार्ज एसटीपी रिसाइकिल ऑल वाटर, ऑल वेस्ट वाटर। अब एक बात सुनना, ये वाला आईपीएल का देखो तो पैसा का गेम है, अलग अलग कंपनी जो है अपना अपना स्पॉन्सर देती है। इस बार जो महिलाओं का जो आईपीएल होने वाला है, उसमें पीने का जितना भी पदार्थ है ना, उसमें स्पॉन्सर कौन रहेगा? मतलब आपको स्टेडियम में सिर्फ इसी का पानी मिलेगा, पीने का जितना भी सामान होगा सिर्फ इन्हीं का प्रचार प्रसार दिखेगा टीवी पर। वो कंपनी कौन टाइटल हासिल की है? कड़कड़ा रहा है, रात को 2 बज गया, खाना नहीं खाया। अगले 2 सीजन के लिए टाटा वीमेंस प्रीमियर लीग का ऑफिशियल बेवरेज पार्टनर कौन बना है? बिस्लेरी बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, इसको याद रखना है आप सभी को। MS-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर जो है ना, सीहॉक M60 के फॉलो ऑन सपोर्ट के लिए भारत ने 7,995 करोड़ का समझौता किस देश के साथ किया है? तो अमेरिका ना भारत को ऐसे 24 हेलीकॉप्टर बनाकर देगी आने वाले 5 साल में। ठीक है, ये डील साइन हुआ है 7,995 करोड़ रुपए में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यूरोप की किस बड़ी डिफेंस और एरियो स्पेस कंपनी ने एआई पावर्ड मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम पेश किया? एक ऐसा सिस्टम पेश किया है ना, मैं समझा रहा हूं। ठीक है, जो माइकल एंजेलो डोम के नाम से जाना जाता है, जिसका मकसद शहर और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा करना है। मतलब देखो, अभी आपने टीवी देख रहे होंगे थोड़ा बहुत समाचार, तो आपने सुना होगा इजराइल ना एक ऐसा डोम सिस्टम बनाया है, अगर ईरान चाहे ना मिसाइल से, रॉकेट से अगर इजराइल पर हमला भी करे ना, तो हम हवा में ही ना उसके रॉकेट को क्या मार देता है, गिरा देता है ऊपर ही ऊपर, ताकि वो इजराइल पर हमला ना कर सके। ऐसा डोम सिस्टम सुने हैं ना? तो एक ऐसा डोम सिस्टम बनाया गया है एआई पावर्ड, जो होगा यूरोप की एक बड़ी कंपनी के द्वारा, जो ना पूरे शहर की रक्षा करेगी और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी रक्षा करेगी। इसका ही मकसद क्या है? इसका ही मकसद यही है कि पूरे शहर को मिसाइल वगैरह से बचाया जा सके, कोई भी अटैक करे तो उससे सुरक्षा प्रदान किया जा सके। इसका ही मकसद यही है। कि किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? जिस कंपनी का नाम है लियाडो, ऑप्शन नंबर डी। ये कंपनी यूरोप की कौन सी देश की है दोस्त? तो ये है आपका मिल्स, इटली की। ठीक है, कहां का? इटली कंपनी है ये वाला। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर कौन सा मेट्रो नेटवर्क गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे लंबी पूरी तरह ड्राइवलेस मेट्रो के रूप में? एक ना मेट्रो रेल है किसी देश में, जो ना 176 किलोमीटर, कितना? 176 किलोमीटर ना बिना ड्राइवर की चल रही है। अब तो बाबू इतना सेंसर चल गया है, इतना सिस्टम चल गया है ना कि ड्राइवर का जरूरत ही नहीं है। बहुत जगह, चाइना, जापान, बहुत जगह देख लो। ठीक है, अब चल रहा है, बहुत जगह चल रहा है, भारत पीछे है मानते हैं। ठीक है, लेकिन 176 किलोमीटर ना बिना ड्राइवर का ये ट्रेन चला है और 85 स्टेशन ना ये पार की है ये मेट्रो ट्रेन। ऐसा करने से ना मतलब 176 किलोमीटर मेट्रो चली है बिना ड्राइवर का और 85 स्टेशन भी कवर की है। ऐसा करने से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। कि किस देश के मेट्रो ने यह रिकॉर्ड हासिल किया है?
तो ये हासिल किया गया है रियाद मेट्रो के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में किस श्रेणी में पुनः चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर बात करो तो आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में स्टेटमेंट के तौर पर बन सकता है दोस्त। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का 34वां सम्मेलन, सबसे पहला बात याद रखिएगा, 34वां जो समिट है वो हुआ कहां था? तो ये हुआ था आपका लंदन में। सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, इस सम्मेलन में ना भारत को फिर से चुन लिया गया है। किस कैटेगरी के लिए? तो कैटेगरी बी के लिए। सब समझाते हैं। ठीक है, भारत को टोटल, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेलवे पूछेगा, ऐसे ही पूछ रहा क्वेश्चन। अब 169 वोट में ना वोट हुआ, जिसमें भारत को 154 वोट मिले थे। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ये कैटेगरी क्या है भैया? देखो, जो सम्मेलन होता है ना, उसमें 3 कैटेगरी होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले कैटेगरी में 10 देश होते हैं दोस्त। ठीक है, दूसरे में भी 10 देश होते हैं, तीसरे कैटेगरी में 20 देश होता है। भारत को चुना गया है दूसरे कैटेगरी के लिए। तो इसमें क्या है भैया? इस कैटेगरी के अंतर्गत देखो, जो पहले कैटेगरी में 10 देश होते हैं ना, वो अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। ठीक है, उनका इंटरेस्ट ये है कि ना समुंदर के द्वारा जितना भी शिपिंग का, मतलब शिपिंग मतलब क्या? मान लो एक समुंदर है, ठीक है, ये समुंदर है दोस्त। अब मान लो समुंदर के रास्ते ना कहीं पर भी कोई माल पहुंचाना है, माल, ऐसे फ्लिपकार्ट है, आप सामान बुक किए, आपके घर सामान कौन लेके आ रहा है? लेकर आ रहा है, शिपिंग आ रहा है ना, शिपिंग के थ्रू आ रहा है ना। तो जो 10 देश सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा शिपिंग में, ठीक है, यानी माल ढोने में, भोजपुरी में बोले माल ढोने में, मालगाड़ी के तौर पर समुद्री रास्ता में माल यहां से वहां पहुंचाना, यहां से वहां पहुंचाना, अपना सारा परिवहन वो देगा। ठीक है, पैसा कमाएगा। सिंपल भाषा, खाटी भाषा में, परिवहन में, शिपिंग मामले में तो सबसे अधिक इंटरेस्ट दिखाएगा वो 10 देश शामिल होते हैं कैटेगरी ए में। ठीक है, कैटेगरी बी क्या है दोस्त? जिसमें भारत को मिला है, ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी बी में 10 देश शामिल होते हैं, लेकिन वो देश है जो अपना इंटरेस्ट समुद्री व्यापार में सबसे अधिक दिखलाते हैं। इसी में भारत को पुनः चुना गया है, जिसमें 169 देशों में 154 वोट भारत को मिला है, जो कि 34वां सम्मेलन हो रहा था लंदन में। इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हाल ही में युद्धपोत उत्पादन एवं अधिग्रहण नियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला? यह पद किसको दिया गया है? तो वाइस एडमिरल संजय साधु को। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर। आज मैंने आपको 13 क्वेश्चन करवाया, टाइम कितना लगा भाई? 18 मिनट हो गया, समय नहीं लगा, समझ में नहीं आया मेरा, क्योंकि मकसद ये है ना कि आपको डेली दोस्त 12 से 13 मिनट में ये क्लास ना हम करवा कर एकदम बंद करवा, इससे ज्यादा टाइम नहीं। और करेंट अफेयर अगर कोई आधा घंटा भी देता है ना तो बेवकूफ है दोस्त, उतना समय आपको नहीं देना है। ठीक है, मेरा मकसद है करेंट अफेयर पढ़ो, इतना अच्छे से पढ़ो कि बोझ ना लगे, क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, ताकि आपको लगे कि सुबह टाइम भी नहीं दे रहे, ब्रश कर रहे, क्लास भी हो जा रहा है, सब काम भी बन जा रहा है। ठीक है, बाकी रुद्रा बैच में तो सब कुछ दिए ही है, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जीएस हो, प्लस टेलीग्राम का सपोर्ट भी दे दिए, ताकि एग्जाम तक आप डायरेक्ट मेरे से जुड़े रहे। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आए, भैया मैथ पढ़ लिए, रीजनिंग पढ़ लिए, जीके पढ़ लिए, सब क्लियर है। कुछ भैया डेली का टारगेट दो, सब कुछ दोस्त आपको दे दिए, जान लोगों क्या आप। बस यही एप्लीकेशन इंस्टॉल करिएगा, पुराना वाला नहीं, सक्सेस की 98 ऑफिशियल 399 में आपको सब कुछ मिल जाएगा, हर एक चीज। ठीक है, बस शर्त ये है, कोर्स लेने के बाद बस पढ़ना स्टार्ट मत कर देना, डेली का टारगेट भी फॉलो करिएगा। ठीक है, इसके टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, ये पेड बैच है, ताकि आपका मेरा संबंध बन जाए इस कोर्स लेने का। ठीक है दोस्त, चलो सभी को गुड मॉर्निंग, अपना ख्याल रखना,
परिवार का ख्याल रखिएगा, माँ बाप का ख्याल रखिएगा और देश का। जय हिंद।